आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परिश्रम करने के पश्चात हर किसी को विश्राम की आवश्यकता होती है। आज हम जानेंगे कि बाइबल का वचन लोगों को कैसे विश्राम देता है। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि वचन के बिना इस प्रश्न का उत्तर पाना आसान नहीं होगा। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28 पद, जिसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, मनुष्य को इस धरती पर जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है, पर कर्म बुराई की नहीं बल्कि अच्छाई की होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को पापी समझता है, उसे लगता है कि वह बोझ में दबा है, तो वह इस वचन को ग्रहण करे। प्रभु यीशु उस व्यक्ति को सचमुच पाप के बोझ से विश्राम देगा, क्योंकि वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 16 और 17 पद में हम आदम और हवा के विषय में देखते हैं। परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने उसे अदन वाटिका की सभी वृक्षों के फल खाने का आदेश दिया, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष के फल को खाने से मना किया था। परंतु आदम और हवा ने उस वृक्ष का फल खाकर ईश्वर के विरुद्ध आज्ञा ना मानने का पाप किया। यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आदम और हवा पाप नहीं किए थे, तब तक उसके जीवन में किसी भी प्रकार की संकट, समस्या, पाप का बोझ, मृत्यु का भय नहीं था। परंतु जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर पाप किया, उसके जीवन में खुशहाल जिंदगी सब कुछ छिन गया। समस्या, संकट और मृत्यु उनका पीछा करने लगा। उसी प्रकार पाप की वजह से आज भी लोगों के ऊपर अकाल, मृत्यु, बीमारी, समस्या, संकट पीछा करती रहती है। एक तरफ लोग खुशी से रहना चाहते हैं, शांति से जीवन बिताना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ वे पाप पर पाप करते रहते हैं। लोगों को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जहाँ पाप होता है वहाँ परमेश्वर नहीं रहता, और जहाँ परमेश्वर नहीं वहाँ शांति नहीं। और यह भी समझना होगा कि जहाँ शांति नहीं वहाँ लोग पाप के बोझ के तले दब चुके होते हैं। यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय का 10 पद में लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें? इस वचन में यह साफ साफ पता चलता है कि मनुष्य को अपने अपराध और पापों का बोझ स्वयं को उठाना पड़ता है। पाप के कारण आपके जीवन में अशांति, समस्या, संकट, बीमारी और तरह तरह की परेशानी आती है, तो प्रभु यीशु के पास आइए, क्योंकि वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 29 पद में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यानी प्रभु का कहना है कि यदि आप पाप को छोड़ते हैं, प्रभु का भार उठाते हैं, अपने जीवन में प्रभु से सीखते हैं कि प्रभु के जैसा स्वभाव को अपनाएं, नम्र और दीनता से जीवन जिए, तो प्रभु आपको निश्चित रूप से आपकी जीवन में उठने वाली हर एक समस्या से, हर प्रकार की परेशानी से प्रभु आपको विश्राम देगा।
मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 30 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वचन हमसे कहता है प्रभु के स्वभाव में जीवन जीना इतना कठिन नहीं है जिसे आप जी ना सके। प्रभु का बोझ भारी नहीं कि आप उसे उठा ना सके। इसलिए वचन कहता है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में शांति पाने के लिए सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं। पर जरा सोचिए, क्या सांसारिक चीजें लोगों को विश्राम या शांति दे सकती है? क्या सांसारिक चीजें पाप के बोझ को उतार सकती है? यदि आप विश्राम पाना चाहते हैं, पाप के बोझ को उतारना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु के पास आना होगा। योएल की पुस्तक 2 अध्याय का 12 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। यहाँ प्रभु यहोवा कह रहे हैं कि सुनो, अभी भी समय है। उपवास के साथ का मतलब पेट को खाली करके नहीं, बल्कि मन में जितने भी पाप है, बुराई है, उन्हें खाली करना। रोते पीटते का मतलब है कि खुद को प्रभु के चरणों में दुखी समझकर आना और संपूर्ण मन से प्रभु के पास फिर कर आना। आपको गलत कामों से फिरना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, सच्चाई और अच्छाई से जीवन गुजारना है। तब जाकर प्रभु की ओर से आपको शांति या विश्राम मिल सकता है। आप पापों के बोझ से विश्राम चाहते हैं तो आप पश्चाताप करें, जिससे आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि जब तक किसी मनुष्य का पाप क्षमा नहीं हो जाता, तब तक वह पाप के बोझ से लदा हुआ रहता है। जो सच्चे मन से प्रभु की ओर फिरते हैं, प्रभु को सच्चे मन से खोजते हैं, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं, वह निश्चित रूप से क्षमा किया जाता है। आप विश्वास करें और अपने जीवन में पाप को दूर होते हुए देखें, अपने जीवन में विश्राम को देखें। आप आज बोझ में दबे हैं तो प्रभु के पास आएं और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको हर एक परेशानी से बाहर निकालेगा, आपके बोझ को हल्का करेगा। आप विश्वास करें और अपने जीवन में विश्राम को देखें। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।